हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग कुछ नई चीज़ें सीखेंगे और कुछ नया चीज़ जानेंगे। और पहले भी हमने कई चीज़ों पर बात की, बुद्ध पे बात की, नानक पर बात की, जीसस पे बात की, शिव पर बात की और पतंजलि योग सूत्र के विषय में बात किया, तुलसी के पौधे के विषय में बात किया, वाटर मिस्टीरियस कंपाउंड है उसके विषय में बात किया। तो हम लोगों ने अपनी कई बातों को किया है, कई तरीके से हम लोगों ने चीज़ों को समझा है। तो अब ये मैं जो डार्क एनर्जी और आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है डार्क एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी और डार्क मैटर। ये तीसरा टॉपिक है, तो इसकी लॉन्ग वीडियो मैं अपने चैनल पर डालूंगा, लॉन्ग वीडियो होगा। और ये अभी जो आपको दिख रहा है ये शॉर्ट वीडियो है, तो जिसमें हम ज़्यादा गहराई से तो बात आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इसके अगर आपको पूरा इसके विषय में जानना है तो हमारे चैनल पर आकर के आपको देखना पड़ेगा। उसी चैनल पर हमने डिस्क्रिप्शन दिया है और आप उसको देखिए और समझिए कि हम क्या बता रहे हैं और क्या हाथ से बता रहे हैं, ये भी समझिए। हेलो। हाँ, तो अब हम लोग बात करेंगे आज एक नए टॉपिक के ऊपर। वो टॉपिक है डार्क एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी एंड डार्क मैटर। तो डार्क एनर्जी की अगर बात की जाए तो डार्क एनर्जी वो चीज़ें होंगी जो चीज़ें नहीं दिखती हैं, जो डार्क में हैं, जो दिख नहीं रही हैं, उसमें ऊर्जा है। विज्ञान ये कहना चाह रहा है कि डार्क एनर्जी का मतलब ये हो गया कि जो चीज़ें हमें अपनी आंखों से नहीं दिख रही हैं उसमें कई गुना ज़्यादा ऊर्जा है, और जो चीज़ें आंखों से दिख रही है उसमें कम ऊर्जा है उसके मुकाबले। तो अगर इसके फंक्शन को समझा जाए तो अबाउट 68% जो है डार्क एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है इस ब्रह्मांड की रचना के लिए, और इसके अंदर जो है केवल 5% लगभग ही विजिबल मैटर हैं, और लगभग जो डार्क मैटर है वो 17% है। यानी 68% डार्क एनर्जी, 17% डार्क मैटर और लगभग 5% जो है वो है विजुअल मैटर। इसी से पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है। तो अब इसको अगर और सिस्टम से आगे चले इसमें, तो अब हम लोग इसको आज समझेंगे, डीप समझेंगे कि आखिर ये डार्क एनर्जी जो है वो किस तरीके से काम करती है और कॉस्मिक एनर्जी क्या होती है। तो अब हम लोग पहला टॉपिक है डार्क एनर्जी। तो अब डार्क एनर्जी देखिए क्या है कि जो चीज़ें नहीं दिख रही हैं, जिस चीज़ों का हमको अपने आंखों से नहीं दिख रही हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा है। अब जो चीज़ें आंखों से नहीं दिख रही हैं उसके अंदर ऊर्जा है, और वो लगभग 68% पूरे ब्रह्मांड में है। तो अब जो जैसे आप ध्यान करते हैं, ध्यान में आप गए, तो ध्यान में जब आप भीतर जाएंगे तो कुछ वहाँ दिखेगा नहीं। तो वो 68% में जो ध्यान, समाधि, जितने भी सूत्र हैं, जितने भी आत्मज्ञान हैं, ये सारी चीज़ें बात अगर कभी की जाती है तो केवल डार्क एनर्जी के थ्रू ही इसमें एनर्जी रिसीव की जा सकती है। और इसका विजिबल से कैसे एनर्जी रिसीव करते हैं उसको भी समझते हैं। तो डार्क एनर्जी के अंदर जो है कुछ चीज़ें और होती हैं कि ये डार्क एनर्जी ही रिस्पॉन्सिबल है पूरे ब्रह्मांड को फैलाने के लिए। ये आप जानते होंगे कि डार्क एनर्जी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है पूरे ब्रह्मांड को फैलने के लिए, और डार्क मैटर जो इसमें है वो कहीं ना कहीं सभी चीज़ों को बांध भी रहा है आपस में। यानी एक ऊर्जा से ब्रह्मांड फैल रहा है। जैसे भगवान, अभी आप किसी भी भगवान को देखिए, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो विष्णु हो, चाहे वो महेश हो, या कोई भी भगवान को जब भी आप देखेंगे तो ये आप पाएंगे कि वो हमेशा ध्यान करते रहते हैं, वो हमेशा आत्मलीन रहते हैं। उसका कारण ये है कि जब हम ध्यान कर रहे हैं तो भगवान शिव अगर ध्यान कर रहे हैं तो भगवान शिव को ध्यान करने से वो अपनी जो डार्क एनर्जी से वो कनेक्ट हो जाते हैं, और वहाँ से चीज़ों को सृजनात्मक रूप से, क्योंकि ऊर्जा वहाँ बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण वहाँ से नई नई चीज़ों का सृजन कर लेते हैं। इसीलिए हम लोग सृजन नहीं कर पाते। अगर आप विज्ञान को थोड़ा सा और डीप में समझें तो आप ये पाएंगे कि चाहे कालिदास हों, और चाहे फिर तुलसीदास हों, चाहे फिर कोई भी संत हो, चाहे संत साईं बाबा हों, चाहे संत देवराहा बाबा हों,
चाहे संत दादा गुरु हों, चाहे संत प्रेमानंद हों, चाहे संत कोई भी हो, संत जो संत के दर्जे में आ जाता हो, जो संत के दर्जे की मर्यादा को अपने भीतर आत्मसात कर लेता हो, तो कोई भी संत अगर है तो वो जो ऊर्जा ले रहा है, आपने कई तरीके के चमत्कार को सुना होगा, कई तरीके के चमत्कार होते हैं, तो उसका कारण है कि जो ऊर्जा वो लेते हैं वो ऊर्जा 68% से निकल करके आ रही है। तो जब 68% ऊर्जा आ रही है तो ये ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, इसे आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा ऊर्जा है। तो उसी से जब भगवान शिव ध्यान कर रहे हैं तो वो भीतर जा करके 68% से जब कनेक्ट हो जाते हैं तो वो चीज़ों को सृजनात्मक रूप से सृजन करने लगते हैं, चाहे वो पौधों का सृजन हो, चाहे वो किसी भी जीव का सृजन हो। तो यही कारण है कि कोई चीज़ स्वतः नहीं बन सकती, उसे बनाने वाला कोई होना चाहिए, और बनाने वाला जो है वो ही भगवान है, वही परमात्मा है। अब वो परमात्मा इसीलिए बना है क्योंकि उसकी ऊर्जा जो है वो 68% से आ गई, और उसी प्रकार से बुद्ध की ऊर्जा 68% से आ गई। उसी प्रकार से संतों के अंदर जो अत्यधिक आप चीज़ें देख रहे हैं, जो करने की उनके अंदर क्षमता होती है, उसका कारण है कि 68% एनर्जी जो सोर्सेस है उससे वो कनेक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण उनके भीतर कई तरीके की चीज़ों को वो रिसीव करने में रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, और उनकी बॉडी हर तरीके के मूवमेंट को समझ सकती है, उनके सारे तरीके के सेंसर एक्टिव हो जाते हैं। तो ये कारण है कि वो डार्क एनर्जी को समझ लेते हैं। लेकिन डार्क एनर्जी तक जाने के लिए डार्क एरिया जो होता है वो उससे कनेक्ट होने के लिए थोड़ा सा सिद्धांत अलग अलग है। उसी को मंत्र कहा गया, उसी को नाम जप कहा गया, उसी को ध्यान कहा गया, क्योंकि सारा खेल है 68% से एनर्जी को कनेक्ट होने का, सारा खेल है 68% एनर्जी से रिसीव करने का। अब बात करते हैं कॉस्मिक ऊर्जा की। अभी तक हमने बात किया डार्क एनर्जी की। डार्क एनर्जी एक बेहद ही विस्तृत टॉपिक है और बहुत ही गंभीर विषय है। ये बहुत ही ज़्यादा विज्ञान में इसको रुचि लेता रहा है। उसका कारण है कि जो 68% एनर्जी है वो कई तरीके से रिसीव की जा सकती है। लोग करते हैं रिसीव, और रिसीव कर चुके हैं और करते रहेंगे उसको। तो उसी के कारण वो कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जो कि नॉर्मल व्यक्ति उसको सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो जाते हैं। कि इसका कारण है कि उन्होंने 68% एनर्जी को रिसीव किया है और वो कई तरीके की रचनात्मक कलाओं को विकसित कर लेते हैं भीतर, और कई तरीके की चीज़ों को विकसित कर लेते हैं भीतर, और कई तरीके की बातों को बोल सकते हैं, जिसके कारण है कि उनके अंदर जो ऊर्जा है वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, और जो कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा में सबसे ज़्यादा हाथ डार्क मैटर का है। तो डार्क मैटर जो है आपका भीतर से ध्यान के थ्रू उसकी रिसीविंग की जा सकती है। अब हम बात करते हैं कॉस्मिक ऊर्जा की। डार्क एनर्जी एक बहुत बड़ा विस्तृत टॉपिक है। तो अब कॉस्मिक ऊर्जा की बात करें तो कॉस्मिक ऊर्जा क्या है, आप इसको समझिए कि सूर्य है जो दिख रहा है आंखों से, सूर्य आंखों से दिख रहा है, तो अब इससे भी ऊर्जा निकल रही है, उसे ही कहते हैं कॉस्मिक ऊर्जा। वही है फोटोन के रूप में ऊर्जा, क्योंकि ये सूर्य हमें दिख रहा है। अब सूर्य हमें दिख रहा है तो उससे भी ऊर्जा निकल रही है, उसी को कहते हैं कॉस्मिक ऊर्जा, क्योंकि सूर्य हमें दिख रहा है। यानी जब फूल हमें दिख रहा है, पेड़ हमें दिख रहे हैं, चांद हमें दिख रहा है, आसमान हमें दिख रहा है, समझ रहे हैं, आसमान हमें दिख रहा है, धरती हमें दिख रही है, हमें हर वो भौतिक चीजें सब दिख रही हैं, तो सभी भौतिक चीजों के अंदर ऊर्जा है। और परमात्मा के द्वारा बनाई गई जो रचना है उसके जो भौतिक स्वरूप है उसमें पूर्ण शुद्ध ऊर्जा है, समझ गए। जैसे नदियां हैं, नदियां भगवान के द्वारा बनाया गया जल है उसमें, और वो जल बह रहा है, बहने के कारण उसमें बहुत सारी गतिज ऊर्जा है। तो जब आप उसके संपर्क में आते हैं, जब आप उसके निकट जाते हैं, तब उसमें गतिज ऊर्जा जो होती है वो ट्रांसफर हो जाती है स्थितिज ऊर्जा में। जैसे डायनेमिक योग ओशो का काम कर रहा है, जैसे कि ध्यान काम कर रहा है। तो ये एक बहुत लंबा विषय है। तो कॉस्मिक ऊर्जा आप समझ गए होंगे, इतना शॉर्ट में हमने आपको बता दिया। हर वो भौतिक चीज जो आपको आंखों से दिख रही है और जो परमात्मा के द्वारा बनाई गई रचना है उसमें बहुत ज़्यादा शुद्ध रूप में ऊर्जा, कॉस्मिक रूप ऊर्जा उपस्थित है, जो उससे टकरा करके प्रकाश के थ्रू आपके आंखों में जाती है, और आपका आंख जो है ब्रेन को सिग्नल भेजता है, और फिर उसकी अगर वो शुद्ध ऊर्जा है तो उसकी जो इमेज होगी बहुत ज़्यादा क्लियर होगी, और उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिसीव की जा सकती है। और जो भौतिक रूप से बनाई गई कृत्रिम चीज़ है, जैसे कार, घर और
मोबाइल, हर वो भौतिक चीज़ जो सुंदर बनाई गई है, इंसान के द्वारा बनाई गई है, मूर्ति, भगवान की मूर्ति भी वही कॉस्मिक ऊर्जा है, लेकिन वो भौतिक रूप में है। जैसे आप ऐसे समझिए कि आप एक मूर्ति की पूजा कर रहे हैं और आपके बगल में एक पेड़ खड़ा हुआ है, तो आप पेड़ से ज़्यादा ऊर्जा रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा के द्वारा वो रचनात्मक चीज़ है। अब आपने बनाया, अगर मनुष्य द्वारा कोई भी कलाकृति निर्मित कर ली गई तो वो भौतिक रूप से बनाई गई कलाकृति है, परमात्मा द्वारा नहीं बनाई गई। परमात्मा द्वारा केवल वही कृतियां बनाई जा सकती हैं, जैसे पेड़, झील, नदी। आज भी इसकी भौतिकता से कोई बराबरी नहीं, तो क्योंकि वो एक शुद्ध रूप से परमात्मा की रचना है और उसमें परमात्मा रहता है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं कि कॉस्मिक ऊर्जा एक शुद्ध रूप है जो परमात्मा की द्वारा रचनात्मक चीज़ें बनाई गई हैं। तो यही कारण है कि कॉस्मिक ऊर्जा जो है आप रिसीव करते हैं, तो कॉस्मिक ऊर्जा भी आप इसको रिसीव कर सकते हैं। तो कॉस्मिक ऊर्जा से ज़्यादा विस्तृत है आपका डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी एक बहुत ज़्यादा विशाल और बहुत ही बड़ा टॉपिक रहेगा, और कॉस्मिक एनर्जी का टॉपिक जो है ये भी बड़ा विस्तृत है। तो ये ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। यही कारण है कि जो साधु लोग खाना नहीं खाते, जो साधु लोग बिना पानी के यहाँ रह रहे हैं, तो आप लोग इसको देखते हैं, सोचते हैं कि ये भगवान हैं, तो ऐसा आपके अंदर भाव पैदा हो जाता होगा उनको देख करके कि वो कुछ खा नहीं रहे हैं, कुछ पी नहीं रहे हैं, और इस तरीके की गतिविधियां आपने देखी होंगी। और बहुत सारा यूट्यूब पर चैनल आपको मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, लेकिन उसका कारण जो है वो यही है कि वो 68% या फिर आप को कम में काम चलाना है तो 27% डार्क मैटर भी है आपके पास, 68% डार्क एनर्जी भी है, और आपके पास कुछ अमाउंट में कॉस्मिक ऊर्जा भी हैं। तो कॉस्मिक ऊर्जा भी हैं, तो ये 3 स्रोत हो जाते हैं ज्ञान को पाने का। बुद्ध क्यों इतने महान कहेंगे? क्योंकि बुद्ध ने जो है डार्क एनर्जी से ऊर्जा रिसीव कर ली, कॉस्मिक के आगे गए, कॉस्मिक पर ध्यान केंद्रित किया, फूल पर ध्यान केंद्रित किया 1.5 घंटे तक, और भी कई तरीके की चीज़ें उन्होंने की। तो उससे उन्होंने क्या किया कि जब उसको उन्होंने केंद्रित किया तो वहाँ से ऊर्जा प्रभावित हुई, और प्रभावित होने के बाद उससे ऊर्जा उन्होंने ले लिया। बात समझ गए? उसके बाद वो और आगे गए, उनकी खोज और आगे गई, तब उन्होंने डार्क मैटर पे भी काम किया, और आगे गए तब उन्होंने डार्क एनर्जी से काम किया। तो डार्क एनर्जी से जब वो गए तो वो 24 घंटे जागने की क्षमता उनके अंदर विकसित थी। वो होश पूर्वक सोया करते थे। वो कहते थे कि सब कुछ करिए, होश में करिए। तो होश का मतलब है कि डार्क एनर्जी से, यानी कॉस्मिक एनर्जी से भी ज़्यादा विस्तृत है डार्क एनर्जी, और ये बहुत अनंत ऊर्जा। ऐसे ही आपको पता चल गया होगा कितनी अनंत होंगी ये। तो ये बहुत ज़्यादा दूर हैं और बहुत बड़ी हैं, और बहुत सारी खोजें इसमें होंगी। और अब देखिए, जो डार्क एनर्जी का कांस्टेंट क्या है। अगर आप डार्क एनर्जी का कांस्टेंट जानते हो तो क्या हो, आप इसको सोचिए। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट शायद कहते हैं। डार्क एनर्जी के जो कांस्टेंट है उसको कहते हैं कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। तो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट का मतलब हो गया कि ये कॉस्मिक पे रोक दिया जाएगा। कॉस्मिक, देखिए ये अनंत है, इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता कि इसका जो है कांस्टेंट क्या होगा। कांस्टेंट का मतलब कि उसको बांध लिया जाए। कांस्टेंट का मतलब बांध दिया कि आप ये इससे आगे पीछे नहीं जा सकते हो, तो वो तो अनंत ऊर्जा है, तो उसको तो नहीं बांधा जा सकता। लेकिन कॉस्मिक, जो चीज़ें आंखों से दिख रही हैं, उससे जो ऊर्जा रिसीव होती है उसे कॉस्मिक ऊर्जा कहते हैं। तो उसके कारण जो है उसको कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट कह दिया गया, क्योंकि हम अपनी आंखों से जो दिख रहा है उससे दूर को बांध नहीं पाएंगे, आंखों की अंतिम कल्पना तक बांध सकते हैं। तो कॉस्मोलॉजिकल का मतलब हो गया कि आंखों की अंतिम अवस्था जो हम अभी तक जान पाए हैं वहाँ तक बांध लेते हैं इस एनर्जी को, लेकिन ये बड़ी अनंत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इस डार्क मैटर को और भी विस्तृत जान सकते हैं, लेकिन अभी उसमें समय लगेगा, अभी और समय लगेगा उसको जानने में कि डार्क एनर्जी के पार्टिकल को रिसीव कैसे करते हैं और डार्क एनर्जी से कनेक्ट कैसे हुआ जा सकता है। कॉस्मिक ऊर्जा से तो कनेक्शन संभव है, डार्क एनर्जी से संभव थोड़ा शायद एक लंबा टॉपिक है, बहुत विस्तृत इस पर काम होना चाहिए। और हो सकता है योग में कोई ऐसी पद्धति और विकसित हो, भी ना पता हो किसी को,
लेकिन हो सकता है कुछ ना कुछ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आगे इस पर बात करेंगे और भी कई तरीके की ऊर्जाओं के ऊपर बात करेंगे। जिस फ्री एनर्जी के विषय में आपने पढ़ा होगा विज्ञान में, उस पर बात करेंगे। और कई प्रकार की एनर्जी जो है बहती हैं। गतिज ऊर्जा, जैसे मैंने अभी बताया कि नदियों में जो बह रहा है वो पानी, वो गतिज ऊर्जा में है। तो जब उसके पास आप जाते हैं और आपका मन जो है, जो आपका मन पर अगर आपने विचारों पर काम किया है, तो वहाँ पर ये घटना घट सकती है कि आप उससे जो है वहाँ जाने के बाद आप जो है उस नदी के पास जब आप खड़े हों और उस पर आपका मन जो है रुके, अगर वहाँ पर विचार रुके वहाँ पर, तो उससे कुछ असीमित ऊर्जाएं खींची जा सकती हैं या ली जा सकती हैं। और इसी की ऊर्जा की मदद से हजारों ऋषि मुनियों ने ज्ञान प्राप्त किया है। इसीलिए नदियों की पूजा की गई और नदियों को बहुत विस्तृत विज्ञान है, नदियों की बड़ी विस्तृत आध्यात्मिक महत्व है। और नदियों का जब से जो है पृथ्वी बनी तब से नदियों का ही सब चीज़ें, नदियों ने कई जीवनों को बसाया है। अब देखिए, आप साइबेरिया के जंगलों को देखिए और अफ्रीका के जंगलों को देखिए, तो इतनी बड़ी नदी वहाँ से गुजर रही है, सारी चीज़ों को मैनेज वही नदी कर रही है। उस नदी की ऊर्जा जो है वो निरंतर बह रही है और बहते हुए पानी में गतिज ऊर्जा है। जब आप अपने आप को रोक देते हैं, स्थिर हो जाते हैं, तो गतिज ऊर्जा को ट्रांसफर किया जा सकता है। स्थितिज ऊर्जा में एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यही सिद्धांत काम कर रहा है यहाँ पर भी। थैंक यू वेरी मच।